जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जो अपडेटेड वर्तमान में कौन क्या और कहाँ है 2023 में। इसके बारे में दोस्तों हम लोग पूरा ट्रिकी तरीक़ा से देखेंगे और एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप कंफर्म होना चाहते हैं तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए आगे की देखिएगा, नहीं तो ट्रिक जो होता है से कभी कभी बाउंस भी कर जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे पद का नाम और दूसरा संबंधित व्यक्ति। जैसे में 2-3 ऐसे नाम हैं जो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा और बाकी जो नाम है वो हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको याद कराएंगे। सबसे पहले देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो है 15वीं कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ पर देखिए याद कैसे कीजिएगा, राष्ट्रपति नाम है पति और यहाँ द्रौपदी। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, उसके बाद भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। ठीक है, उसके बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वह है DY चंद्रचूड़। ठीक है, अब यहाँ से आपको ट्रिक शुरू होता है। जैसे में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक नाम आया है चंद्रचूड़ का। चंद्र के मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ पर देखिए ये है जो ये फुल चंद्रमा है। ठीक है, ये पूरा रूप से फुल चंद्रमा है। और जब यहाँ पर बात आया है भारत के मुख्य न्यायाधीश का, तो इसमें क्या किया गया है कि इसको बीचे बीचे काट दिया गया है, यानी कि 50-50 कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको चंद्रचूड़ है, क्योंकि कभी कभी आपको जो चंद्रमा है वह कटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो वही चंद्रमा है। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, 50वें, तो DY चंद्रचूड़ है। इतना याद रखिएगा, जब न्यायाधीश की बात आएगा तो आप तो इतना जान जाइएगा कि चलिए चंद्रचूड़ नाम है, लेकिन कैमा है तो समझ लीजिए कि आपको आधा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, यानी 50% दिखाई दे रहा है, 50% दिखाई नहीं दे रहा है। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश है। चलिए नेक्स्ट हम लोग याद करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 नाम हैं, एक अनूप चंद्र पांडे है और दूसरा अरुण गोयल है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर देखिए एक अरुण है, एक अनूप है और एक अरुण है। दोनों नाम कहीं ना कहीं आपको सेम लग रहा है, अनूप और अरुण। तो यहाँ पर देखिए अनूप जो है से गया, अनूप है कहाँ गया, तो चुनाव आयुक्त के यहाँ गया। यहाँ देखिए अनूप से अनूप चंद्र पांडे, और गया उसको कहते हैं हम लोग गेल, यानी कि गोयल, अरुण गोयल। ठीक है, तो क्या है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। और राजीव कुमार जो हुए से इनके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो गए। और अन्य में यदि पूछें तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, और अरुण गोयल जो है यह नया है। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल जो है वह कौन है, अभी तुषार मेहता। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता है। अब यहाँ पर देखिए इसे याद कैसे किए, सॉलिसिटर में कहीं ना कहीं आपको एक नाम आता है सिस्टर। ठीक है, एक कहीं ना कहीं आपको नाम आता है किसका, सिस्टर का। आया में तुषार। ठीक है, न कहता देखिए सिस्टर का अगर जे मान लीजिए बहनों ही है तो नहीं कहता जी ये हमारे सार है। ठीक है, तो ही सॉलिसिटर कहेगा तो तुषार मेहता, इसे याद कर लीजिएगा। सॉलिसिटर जनरल का मतलब क्या हुआ, तुषार मेहता। उसके बाद है भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन है, तो वेंकट रमनी है। कौन है, वेंकट रमनी। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आता है न्याय का, एक वर्ड है न्याय का। तो न्याय कब होगा, जब तक कोई न्यायालय में नहीं जाएगा तब तक न्याय नहीं होगा। तो यहाँ पर कहता है बेकट, यहाँ याद रखिएगा, इसको क्या कीजिएगा, बेकट। कट के मतलब होता है काटना है, यानी कोई जो है किसी को काट दिया और वह क्या हुआ, तो दूसरा व्यक्ति जो है वह न्याय के लिए पहुँच गया। तो भारत के महान न्यायवादी कौन है, तो वेंकट रमनी, यानी वेंकट रमनी। उसके बाद है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक।
नियंत्रण का मतलब क्या होता है? अपने आप पर कंट्रोल करना। कंट्रोल कब करिएगा? या तो आप कहीं गिरिएगा तब। तो देखिए यहाँ पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश। यहाँ पर देखिए गिरीश आया ना, तो गिरीश, और जो गिरेगा तो क्या होगा? मर जाएगा, यानी मुर्मू, गिरीश मुर्मू। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश मुर्मू है। नेक्स्ट है आपका CGA। CGA कौन है? तो CGA है SS दुबे। ठीक है, CGA कौन है? SS दुबे है और यह 28वें हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त, तो अब सुनिए, यहाँ पर सूचना एक शब्द आया है, सूचना शब्द आया है, और यहाँ पर है यश वर्धन। यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है वर्धन। वर्धन कहने का मतलब क्या होता है? किसी का वध करना। और मान लीजिए यदि किसी को कोई को मारना है तो न कहता सूचना पहले पहुँचाता, रे निकल बाहर, आयल है मारने के लिए, या कोई सूचना देगा, रे निकलो घर से बाहर, वो जा रहा है मारने के लिए। तो उसको वध करने के लिए, वध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा है। नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह नरेंद्र मोदी है। इसे याद करना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते ही हैं, चाहे भारत के कोई प्रधानमंत्री रहे। क्योंकि इससे पहले कौन था? नीति आयोग से पहले इसका नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में बताएं यदि जानते हैं तो, नहीं तो हम बाद में आपको बताएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। नीति आयोग के अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। क्या है? थर्ड है। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो BV है। अब सुनिए, बहुत अच्छा है। ये है उपाध्यक्ष और ये है CEO। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेरी है ना, बेरी को याद रखिए। देखिए नीति है, नीति का मतलब क्या होता है? राजनीति करना। नीति, किसी में नीति लगाइएगा तो राजनीति हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं बेरी के थोड़ा देर याद रखिएगा, बेबी, कोई दिक्कत? बेबी। और बेबी किसको बोलते हैं हम लोग? बीबी को बोलते हैं। बीबी को क्या बोला जाएगा? बेबी। और बीबी के साथ हमेशा क्या होता है? वह नीति, राजनीति हमेशा रचते रहती है, ठीक है, किसी न किसी मामले में। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो बेरी है, यानी सुमन बेरी है। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। इसमें बेरी है, इसमें BV है, याद रखिएगा। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो गया? तो सुमन बेरी हो गया। और नीति आयोग के CEO कौन हो गया? तो BVR। यहाँ आया आपको ऑप्शन से भी वहाँ पकड़ सकते हैं। अब है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो यह है हरिवंश नारायण है। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकसभा के महासचिव। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो यह उत्पल है। लोकसभा के महासचिव बोलेगा तो उत्पल याद करना है। राज्यसभा के महासचिव यदि बोला जाए तो PG मोदी। ठीक है, राज्यसभा के ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री का पोस्ट जो है वह उच्च पोस्ट होता है। कैसा होता है? उच्च पोस्ट होता है। और उच्च पोस्ट में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि उच्च पोस्ट जब होता है तो प्रधानमंत्री का भी पद जो क्या है, यह उच्च है। तो राज्यसभा है, तो राज्यसभा के महासचिव यदि पूछेगा तो PC की जगह खाली थोड़ा PM कर दीजिएगा, तो समझिए कि मोदी जी हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन? तो PM मोदी, तो PC मोदी, उसका याद रखिएगा नाम। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब यहाँ पर देखिए, सुरक्षा, यदि किसी चीज़ के आप सुरक्षा करके रखते हैं, किसी भी चीज़ के यदि आप सुरक्षा करके रखिएगा तो आप जीत जाइएगा। ठीक है, तो ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यदि कि सुरक्षा देने का कोई आपको सलाह देता है तो आप कोई चीज़ की लड़ाई लड़िएगा तो जीत जाइएगा, तो ही अजीत है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो कौन है? पंकज है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अजीत और उप सलाहकार का तो पंकज। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक। ठीक है, तो मुख्य आर्थिक, अब देखिए आर्थिक का मतलब होता है पैसा। आर्थिक का मतलब हो गया पैसा। और नागेश्वरन, यहाँ देखिए यहाँ क्या नाम है? नागेश्वरन। अब सोचिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति को यदि कि नाग यानी कि सांप काट लिया
तो अब उसका क्या होगा, अब वह डॉक्टर के यहाँ जाएगा, डॉक्टर के यहाँ जाएगा, बचा तो ठीक है और न बचा तो बेचारा ऊपर चला गया। अब जब ऊपर चला गया तब भोज भात करेगा तो उसका आर्थिक क्या है, वो उसका आर्थिक क्षय होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन होगा, ठीक है। तो मान लीजिएगा जी किसी को नाग काट लिया, सांप काट लिया, तो वो तो बेचारा चला गया। लेकिन जब वह चला गया तब चलिए भोज भात की बात आया, तो वह किसी न किसी से सलाह लेगा कि भाई हमको कम से कम दाम में सब काम करना है, तो आर्थिक पर भी असर नहीं पड़ना चाहिए। तो वह आर्थिक सलाहकार से सलाहकार लेगा जो आदमी जानता है। तो कौन लेगा, नागेश्वरन, क्योंकि नाग काटा है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह, इसे याद रखिएगा। अब 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, 22वें तो ऋतुराज अवस्थी। 21वें बलबीर सिंह थे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी और 21वें जो थे से वह बलबीर सिंह थे। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, भारतीय रेल, ठीक है। अब देखिए इसमें कहता है भारतीय रेल के जब बात आया है तो भारतीय रेल का एक बहाली निकलता है, वह कौन है, गुवाहाटी का, ठीक है। गुवाहाटी को देखिए हम लोग लिखते हैं गुवाहाटी। अब देखिए यहाँ लाहौटी लिख ले या गुवाहाटी लिख ले, याद आराम से होगा। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो समझ लीजिए कि गुवाहाटी बोर्ड है, यानी कि लाहौटी है, याद रहेगा ही। भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो गुवाहाटी समझ के क्या मारिएगा, लाहौटी मारिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, तो उसका नाम है अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग के मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अल्पसंख्यक कहने का मतलब कथी, वो होता है थोड़ा थोड़ा व्यक्ति हुआ है, ठीक है। अल्पसंख्यक में थोड़ा व्यक्ति हुआ, जब थोड़ा व्यक्ति है तो वह अपने आज़ादी के लिए, अब थोड़ा व्यक्ति है तो किसी न किसी का गुलाम होगा, तो यह अपने आज़ादी के लिए क्या करेगा, एक नारा लगाएगा। वह नारा क्या होगा, तो इकबाल सिंह, यानी कि इनकलाब का नारा लगाएगा। तो अल्पसंख्यक हमेशा इनकलाब का नारा लगाते हैं, क्योंकि वह जो होते हैं उनका मौलिक अधिकार का कभी कभी हनन होने लगता है, तो अधिकार के लिए एक नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हुए, इकबाल सिंह। नेक्स्ट है OBC आयोग। OBC आयोग इसमें इसका जो है हंसराज अहीर, ठीक है। OBC का कौन है, तो हंसराज अहीर इसका अध्यक्ष हुए। अगर ये ST की बात किया जाए, ST का, तो कौन है, हर्ष चौहान। अब सुनिए, अब ST, SC और ST, यहाँ देखिए दोनों एक ही जुड़ा हुआ है, SC और ST, याद जाएगा आराम से। अब सुनिए, जैसे में SC का अभी कोई बहाली निकलता है, सरकारी बहाली निकला, तो उसमें SC को बहुत सारा छूट दिया जाता है, तो उसको क्या होता है, तुरंत नौकरी मिल जाता है, यानी कि वह जीत जाता है तुरंत कोई भी चीज़ को, ठीक है, इसको छूट है। और जब SC को मिला तो SC के बाद कौन आता है, ST। तो विजय हुआ तो फिर क्या होगा, वह हर्ष होगा, हर्ष का मतलब खुशी होगा उसको। तो SC के कहेगा तो विजय और ST के कहेगा तो हर्ष, ठीक है, क्योंकि जीतेगा तभी वो हर्ष उल्लास मनाएगा। तो SC के आयोग के पूछेगा तो कौन होगा, विजय होगा, और ST का पूछेगा तो हर्ष होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला की बात किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा। अब इसे याद रखना और आसान है। अब जैसे मान लीजिए कि सीता जी जब थे, तो सीता जी क्या है, सीता जी महिला थे, और सीता जी महिला थे तो लक्ष्मण जी क्या काम किए थे, उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचा था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी महिला को सुरक्षा करने के लिए, यानी कि सीता जी को सुरक्षा करने के लिए लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने रेखा खींचा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो यही रेखा शर्मा। UPSC के अध्यक्ष, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का सपना होता है कि भाई हम UPSC के फॉर्म निकालें, ठीक है, सबके मन में रहता है क्या कि हम UPSC का अध्यक्ष UPSC का एग्ज़ाम निकालेंगे, नौकरी करेंगे, तो उसका मन हमेशा इसका रहता है UPSC निकालेंगे, BPSC निकालेंगे, तो उसका मन है यानी कि मनोज, ठीक है। UPSC एग्ज़ाम निकालने के लिए सबके मन रहता है, UPSC का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, मनोज सोनी हो जाएगा। SSC
ठीक है। एसएससी, तो यहाँ पर देखिए एसएससी ये भी याद करना बहुत आसान है। अब सुनिए, जैसे मैं एसएससी एक बहाली निकाला तो क्या होता है, पेपर स्कैम हो जाता है। पेपर स्कैम करने का मतलब क्या होता है, पेपर जो होता है से चोरी हो जाता है, ये तो आप जानते हैं। तो चलिए बच्चे क्या करते हैं, उसमें शोर मचाते हैं जाके, भाई स्कैम हो गया है, से इसको रद्द किया जाए, ये किया जाए। तो एसएससी को जब चोरी पकड़ाता है तो क्या करता है, बच्चे शोर करते हैं, यानी कि एसएससी के अध्यक्ष कौन होगा, किशोर होगा। चलिए सीबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो यह है निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर। अब वैसे तो हम इसको इस प्रकार से याद किए हुए हैं कि निधि नाम की एक लड़की है, ठीक है, खासतौर से मेरे ही एरिया का है। तो निधि नाम की एक लड़की है, वह सीबीएसई बोर्ड से वह पढ़ती है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, निधि छिब्बर। अब है एनसीईआरटी के नए निदेशक हैं। एनसीईआरटी के नए निदेशक क्या है, तो अब देखिए, अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए दिनेश प्रसाद सकलानी लिखा हुआ है। क्या है, दिनेश प्रसाद सकलानी, एनसीईआरटी के। तो इसको भी हम लोग क्या किए हैं, जैसे एनसीईआरटी हुए तो इसे आप लोग अपने भाषा में याद कीजिएगा। ठीक है, जो भाषा हम सिखा रहे हैं वह एक दूसरे से जोड़कर ही बनते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी, जैसे में मान लीजिए कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बीपीएससी कह दिया कि भाई हम एनसीईआरटी से पूछेंगे, तो आप क्या करते हैं, उसका संकलन वाला ले लेते हैं किताब। संकलन कहने का मतलब क्या होता है, सार संग्रह। ठीक है, सार संग्रह वाला बुक ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी के सार संग्रह आप ले लिए, वही क्या किया गया, सकलानी, उसी को कहते क्या चीज़, संकलन। सकलानी का मतलब क्या हो गया, संकलन। तो एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन हो गए, तो दिनेश प्रसाद सकलानी। चलिए नेक्स्ट है यूजीसी। यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है, यूजीसी के नए अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार, इसे याद रखिएगा। यूजीसी का मतलब क्या हो गया, जगदीश कुमार हो गया। और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको सीबीसी कहते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, यह अंतरिम है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इसको ऐसे ही याद कीजिएगा। उसके बाद है एनएसीएलटी के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक भूषण है। इसरो, अब देखिए इसरो कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर साइंटिस्ट लोग बैठते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है यह स्पेस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेस बनता है, और स्पेस बनने के क्रम में क्या होता है कि यहाँ से स्पेस को छोड़ा जाता है। इसे बहुत याद करना आसान है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो सोमनाथ, अब देखिए सोमनाथ मंदिर किसको कहते हैं, तो सोमनाथ में शंकर भगवान। ठीक है, दुनिया के सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था, शंकर भगवान कहला। तो शंकर भगवान बैठते थे कहाँ पर, तो वह कैलाश पर्वत पर जाकर बैठते हैं, और एक त्रिशूल खड़ा करे रहते हैं, ताकि ऊपर से कोई झटका आए तो पृथ्वी के अंदर त्रिशूल के जरिए चला जाए। ठीक है, तो अब देखिए इसरो क्या करता है, यहाँ पर आकाश से बिजली गिरने के बाद है शंकर भगवान के त्रिशूल में कहाँ चला गया, जमीन के अंदर चला गया, लेकिन शंकर भगवान को कुछ हुआ नहीं हुआ। तो इसरो जो है यह भी क्या है, अंतरिक्ष से ही संबंधित है। ठीक है, अंतरिक्ष से। तो याद रखिएगा इसरो के अध्यक्ष कौन है, सोमनाथ है, जो कैमा है 10वां है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ का अध्यक्ष है कौन, समीर वी कामत। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, विक्रम साराभाई, तो ये क्या है, उन्नी कृष्णन नायर। तो ये था आपको टोटल मिलाकर 39 क्वेश्चंस, जो अभी का वर्तमान करंट में क्या है से। और उसके बाद आपको जो बताएंगे जो नवीनतम कैबिनेट है 2023 का, उसके बारे में भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वीडियो को आप दोबारा भी इसे देख लें, क्योंकि यह जो है इसे आपको इसमें 39 में से मेरे हिसाब से लगभग आपको 30 जो होगा करीब आपको हम ट्रिक के माध्यम से जो हार्ड है उसको समझा दिए हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।